मैं हूं आदर्श झा। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने है। बीजेपी ने ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर ऑक्सीजन की मांग बढ़ा चढ़ाकर बताई। बीजेपी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में पता चला है कि केजरीवाल सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली के लिए मांगी है और इस वजह से 12 राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई में कटौती की गई। वहीं दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट से इनकार किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं और बीजेपी इस मामले में झूठ बोल रही है। सिसोदिया ने बीजेपी पर साजिश करने का भी आरोप लगाया है और बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि ऑक्सीजन को लेकर केजरीवाल सरकार ने राजनीति की है। सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा रखा गया था कि किस प्रकार दिल्ली और मुंबई के बीच में उतने ही केसेस एक दिन का मई 3 तारीख को मुंबई के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस 92,000 थे और दिल्ली में 95,000 थे, दोनों के लगभग बराबर है। मगर मुंबई को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 275 मेट्रिक टन और दिल्ली ने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कहा वो 900 मेट्रिक टन का था। मुंबई 200 में मैनेज कर सकती है उतने ही मरीजों का और दिल्ली में 900 मेट्रिक टन क्यों? केवल इसलिए ताकि आक्षेप लगाया जा सके, मोदी जी को गाली दी जा सके, सेंटर के ऊपर ब्लेम शिफ्ट किया जा सके। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी, ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। संबित पात्रा ने कहा कि ऑक्सीजन का झूठा संकट खड़ा करने वाले अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी, लेकिन मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को चुनौती दी है कि वो रिपोर्ट सामने लाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो परिवार भी देख रहे होंगे जिनके अपने खोए होंगे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में और बत्रा अस्पताल में। आपको याद होगा इन दोनों अस्पताल में ऑक्सीजन के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, कई परिवारों ने अपने चिराग को खो दिया था। अरविंद केजरीवाल जी, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। पूरी तरह से आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे। जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस अरविंद केजरीवाल ने किया है उसके लिए वह अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे और उनको पनिशमेंट, उनको दंडित किया जाएगा, क्योंकि यह छोटा विषय नहीं है, यह जान के साथ खिलवाड़ है। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप यह भी लगाया कि दिल्ली सरकार ने पूरे देश में डर फैलाया, तो सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटाधार किया। आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेम शिफ्ट करना था। आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया कि देखो दिल्ली को किस प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया जा रहा है, दिल्ली के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं। मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई थी और इस मैनेजमेंट की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि उसने पूरे देश में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटाधार कर दिया था, पूरे देश में ऑक्सीजन का मैसअप कर दिया था। डॉक्टर्स ने चिल्लाया, हॉस्पिटल्स ने चिल्लाया, उसकी जिम्मेदारी लेने की जगह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है
और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये महाझूठ बोलते हुए। आखिर ऑक्सीजन को लेकर एक बार फिर ये पूरा विवाद इतना गहराता क्यों जा रहा है, क्यों आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी निपुण सहगल भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के नेता राजीव बब्बर और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा भी हमारे साथ हैं। निपुण, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा, जिस रिपोर्ट का हवाला देकर ये लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आखिर उसमें है क्या और क्या अभी ऐसी रिपोर्ट कोई आ चुकी है? देखिए आदर्श, सबसे पहले मैं जवाब इसी बात का दूंगा कि क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है। ऐसी रिपोर्ट है और ये दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। ये इसमें लिखा है इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये रिपोर्ट है जो कि फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र सरकार का हलफनामा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी निपुण विनायक के दस्तखत से जिसको जमा कराया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसका एनेक्शियर R3 है। यानी 3 एनेक्शियर हैं इसमें, 2 में सिफारिशें हैं टास्क फोर्स की, जो ऑक्सीजन टास्क फोर्स थी कि क्या क्या और होना चाहिए ऑक्सीजन के बेहतर वितरण के लिए। लेकिन तीसरा एनेक्शियर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है, वो ये कहता है कि ये रिपोर्ट है दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट का। हालांकि ये बात सही है कि ये एक इंटरिम रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट भी कहती है कि अभी भी स्थिति की समीक्षा हो रही है। लेकिन अब इस रिपोर्ट में है क्या? इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि दिल्ली को जो वास्तविक आवश्यकता थी उससे काफी अधिक की मांग की जा रही थी और बहुत सारे, इसमें पूरा ब्लेम दिल्ली सरकार पर नहीं डाला गया है इस रिपोर्ट में, बल्कि यह कहा गया है कि तमाम दिल्ली के निपुण, अस्पताल आपको बीच में इस वक्त मैं रोक रहा हूं, आपसे पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन आप नेता सौरभ भारद्वाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं। That almost a month back, in mid-April, somewhere between 20th April to 30th April, there were dozens of tweets by dozens of private hospitals or hundreds of private hospitals in Delhi claiming that they are left with 3 hours of oxygen, 6 hours of oxygen. There are dozens of representations and petitions in the High Court of Delhi which were being filed every day. Dozens of petitions were being heard in Supreme Court. Hospitals were going to the courts. Patients, their relatives were going to the court. People who lost their people because of lack of oxygen were going to the court. In the court, Delhi government was there, central government was there, private hospitals were there. It is not possible that Arvind Kejriwal or his government can manufacture a scarcity of oxygen. ठीक है, सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे आप, एक बार फिर से निपुण का रुख कर लेते हैं। निपुण, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए आदर्श, मैं यही कह रहा था कि ये जो रिपोर्ट है ये अंतरिम रिपोर्ट है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको फाइनल फिगर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो ज्यादा अहम बात है, इस रिपोर्ट में पूरी तरह से जिम्मेदारी दिल्ली सरकार पर नहीं डाली गई है। ये कहा गया है कि यहाँ पर तमाम अस्पताल भी हैं जो अधिक मांग कर रहे थे और कई अस्पताल तो ऐसे हैं जिनको किलो लीटर और मीट्रिक टन में शायद फर्क नहीं मालूम था, तो वो जो सरकार को अपनी मांग भेज रहे थे वो पड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी यह जिम्मेदारी बनती है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर दिल्ली सरकार की कि क्या सिर्फ जोड़कर केंद्र सरकार को आगे आंकड़ा भेजने के लिए ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, या उससे समीक्षा करनी चाहिए थी कि अगर कोई अस्पताल जिसके पास 15 बेड हैं और वो कह रहा है कि 5 मीट्रिक टन चाहिए, तो क्या दिल्ली सरकार को यह पता नहीं था कि इस हॉस्पिटल की इतनी जरूरत नहीं हो सकती है? सिर्फ ऐड करके केंद्र सरकार को आगे आंकड़ा भेज दिया गया। ये तमाम बातें हैं जो आगे कोर्ट में सुनवाई के दौरान चर्चा में आएंगी। ठीक है, आप रहे निपुण हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए, बीजेपी नेता राजीव बब्बर भी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब भी मौजूद है। राजीव बब्बर, मैं आपके पास आ रहा हूं। निपुण सुप्रीम कोर्ट से लगातार पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक तो रिपोर्ट इंटरिम है, दूसरा केवल केजरीवाल सरकार को इस पर जिम्मेदार अभी नहीं ठहराया गया है। अस्पतालों का भी जिक्र है कि अस्पतालों से क्या गलतियां हुई, हाँ सरकार से गलतियां हुई चीजों को असेस करने में। तो फिर सीधा अभी इंटरिम रिपोर्ट के हवाले से आप लोग इस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अभी तो इस रिपोर्ट में कई चीजें और जोड़ी और घटाई भी जाएंगी। देखिए, ये तो इंटरिम रिपोर्ट की बात है, लेकिन मैं आपको 3 डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं जो केजरीवाल सरकार के। मैं इंटरिम रिपोर्ट की बात नहीं करता, और ये बात हम पहले दिन से कर रहे हैं कि अव्यवस्था के कारण केजरीवाल सरकार दिल्ली को गुमराह कर रही है। ये सिसोदिया साहब जो लोगों को मक्कार बोल रहे थे, ये उनका लेटर है साहब 29 अप्रैल का, जो ये लिखते हैं और उसमें ये मांग रहे हैं
कैलकुलेशन करते हैं और ये अगर आप देख पा रहे हो 976 मेट्रिक टन सिसोदिया साहब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है। ये इनका, मैं अभी सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से 2 महीने से ये बात कह रहा हूं कि ये पैनिक क्रिएट करके लोगों को परेशान किया गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनके इस मांग के अलावा, उसके बाद ये इनका डॉक्यूमेंट है यूटिलिटी का। ये यूटिलिटी का डॉक्यूमेंट दिल्ली सरकार का है, मेरा नहीं है, कोई कोर्ट का नहीं है, भाजपा का नहीं है। अभी वो सबको मक्कार बोल रहे थे सिसोदिया साहब, मैं उससे पूछना चाहता हूं, ये आपका जो चार्ट है, जो आपकी दिल्ली सरकार का चार्ट है, जो 28 अप्रैल से लेकर 14 मई तक है, उसके अंदर एक दिन भी खपत 6 मई को अगर छोड़ देते हैं तो 500 मेट्रिक टन से ऊपर नहीं गई। अगर आप स्क्रीन पे इसको देख पा रहे हो, ओनली 1 डे। तो ये क्या नॉनसेंस थी? यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। रिपोर्ट में अभी क्या होगा, वो फाइनल स्टेज पे क्या जाएगी, ये जो सारा पैनिक क्रिएट किया गया और उसके कारण कितने लोग परेशान हुए और एक किस्म से एक हड़कंप मची। आप सरकार में थे, आप समझते कितनी ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है राजीव बब्बर जी, आरोप जवाब ले लेते हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब ले लेते हैं। कुलदीप कुमार साहब, आप प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको राजीव जी आप रहें, जवाब ले लेते हैं जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं। कुलदीप कुमार, क्यों पैनिक क्रिएट किया गया और आपके नेता मंत्री बार बार टीवी पर आकर, मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि कोई रिपोर्ट ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो इंटरिम रिपोर्ट जा चुकी है, उसको क्यों नकार रहे हैं? देखिए पहली बात तो ये कि ये जो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट की ये बात कर रहे हैं ना, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसी कोई रिपोर्ट दी नहीं है, लेकिन भाजपा और संघ के कार्यालय ने रिपोर्ट ऐसी जरूर दी होगी कि इनका काम केवल सर सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स के पैनल ने, सुन लीजिए कुलदीप जी, जो डॉक्टर्स का पैनल बनाया गया सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी इंटरिम रिपोर्ट दी है। उसके 2-3 मुख्य बिंदु जो है वो हमारे सहयोगी निपुण सहगल लगातार बता भी रहे हैं हमारे दर्शकों को। आप उसको नकार क्यों रहे हैं सर? क्यों आपके उप मुख्यमंत्री नकार रहे हैं उसको? देखिए ये तो अभी ऑलरेडी हाई कोर्ट, ये तो अभी ऑलरेडी पेंडिंग है। इस पे तो अभी सुनवाई चल रही है। जो भी लोग कोर्ट गए हैं, चाहे वो दिल्ली इस पे, चाहे वो हमारे जो पेशेंट एडमिट हुए थे उनके अटेंडेंट कोर्ट गए थे ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल में मांग की थी, वो लोग गए थे कोर्ट में, आप उस पर ही पेंडिंग है अभी तो इन लोगों ने जिस तरह की रिपोर्ट सामने रखी है और जो इन्होंने दिखा दिया पूरे देश को कि देखो जी केजरीवाल सरकार ने तो ज्यादा ऑक्सीजन मांगी थी, केजरीवाल सरकार ने ये किया था, इनको इस बात के बारे में समझना चाहिए कि जिस तरह से आज संबित पात्रा जी भी बोल रहे थे, मैं उनको भी सुन रहा था, उनको ये बात समझनी चाहिए कि अभी तो इस प्रकार की कोई रिपोर्ट आई नहीं है। क्या ये फाइनल रिपोर्ट है? आप मुझे बता दीजिए, क्या कोई फाइनल रिपोर्ट इस तरह की दी गई है? सर आप कह रहे हैं फाइनल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आपके नेता तो कह रहे हैं ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। निपुण सहगल हमारे सहयोगी लगातार सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंटरिम रिपोर्ट उस कमेटी की तरफ से ऑडिट की इंटरिम रिपोर्ट दाखिल की गई है जिसमें ये बातें हैं। देखिए राजीव बब्बर जी बैठे हुए रिपोर्ट दिखा दे, रिपोर्ट नहीं है अभी उस पर तो कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है ना। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि इनके पास केवल कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास वैक्सीन को लेकर कोई प्लान नहीं है, इनके पास ऑक्सीजन को लेकर कोई प्लान नहीं था, जो लोग मर गए उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तो लोग तैयार नहीं है। इनका जो रिस्क मैनेजमेंट था ऑक्सीजन का, उसको लेकर इनके पास कोई प्लान नहीं है, वैक्सीन को लेकर इनका प्लान नहीं है, इनके पास एक ही प्लान है, बस चैनल पे आइए, बैठिए और केजरीवाल जी को और केजरीवाल सरकार को कोसने का काम कीजिए। इनको समझना चाहिए आप देश के लोगों को। ठीक है कुलदीप जी, ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन नहीं दे पाए। एक बार राजीव जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। तो सबको मिस्टर मक्कार, राजीव जी, कुलदीप भैया, मैं सिसोदिया साहब की चिट्ठी की रिप्लाई मांग रहा हूं जिसमें डिमांड बढ़ाकर दी गई। सुप्रीम कोर्ट तो मैं पहुंचा ही नहीं, जो सबको आज मक्कार बोल रहे थे। डिप्टी सीएम सबको मक्कार बोल रहा था, आपकी भी बोलते हुए जुबान हिल रही है क्योंकि इतना बड़ा पाप हुआ है। और ये आपकी दिल्ली सरकार का डॉक्यूमेंट है साहब, सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है साहब, ये दिल्ली सरकार का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। कोई भी अपने पास ऑक्सीजन स्टोर करने नहीं रखना चाहता है, कोई भी। ये दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ। जिन डॉक्टर ने, जिन हॉस्पिटलों ने फ्रंट लाइन पे काम किया, इसमें आप लोग उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। 973 मेट्रिक टन। ठीक है आप दोनों रहें। राजीव जी, कुलदीप जी, मुकेश, आलोक शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आलोक शर्मा साहब का रुख करूं उसके पहले एक बार मैं जल्दी से निपुण के पास जाना चाहता हूं। निपुण, आप सुन रहे थे कुलदीप जी को, कुलदीप जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। अब बार बार ये क्यों बात हो रही है? जब इंटरिम रिपोर्ट आ गई तो जरा इस पर स्थिति स्पष्ट कर दीजिए हमारे सारे मेहमानों के सामने एक बार फिर से। देखिए आदर्श, ये बिल्कुल साफ है कि एक इंटरिम रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास थी,
जो पहुंची थी, जो दिल्ली की ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी जो बनाई गई थी 4 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एनेक्स्चर के तौर पर इसको लगाया है। एनेक्स्चर R3 है जिसमें ये पूरी रिपोर्ट लगाई गई है और 100 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें कि ये बताया गया है कि कभी भी पीक स्थिति में भी डिमांड इतनी नहीं थी दिल्ली की जितनी की प्रस्तुत की जा रही थी, और कई बार वो बहुत ज्यादा भी थी। ये भी कहा गया है कि 12 राज्य थे जहां पर बहुत ज्यादा मांग थी, उसमें से एक दिल्ली था, तो दिल्ली के इस तरह से मांग करने से 11 राज्यों की सप्लाई बाधित हो सकती थी और एक संकट पैदा हो सकता था। ये बातें इस अंतरिम रिपोर्ट में है, पर यह सही है कि इसको फाइनल रिपोर्ट नहीं कह सकते हैं। और अस्पताल के बारे में भी कहा गया है कि बहुत सारे हॉस्पिटल थे जिनको किलोलीटर और मीट्रिक टन का फर्क नहीं पता था और वो दिल्ली सरकार को मांग भेज रहे थे और दिल्ली सरकार आगे केंद्र को बढ़ा दे रही थी बगैर उसकी समीक्षा किए कि क्या वाकई में उस हॉस्पिटल को इतनी जरूरत है या नहीं। ठीक है आलोक शर्मा साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं। आपने राजीव बब्बर साहब को भी सुना, कुलदीप जी को भी सुना। अब मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या आरोप प्रत्यारोप से हमारी गलतियां ठीक हो जाएंगी? क्या उन पर पर्दा पड़ जाएगा? देखिए, मुझे लगता है जिन लोगों की, हजारों लोगों की ऑक्सीजन के बिना मौत होनी थी, वो मौत हो गई। बहुत से बच्चे अनाथ हो गए और बहुत से माता पिता में से कोई एक चला गया, कोई बच्चे भी चले गए। मुझे लगता है कि आज ये दोनों ए टीम और बी टीम लड़ते रही। आज कहिए उसकी गलती थी, आज वो कहेंगे उसकी गलती थी। गलती दोनों की। क्या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने के बाद केंद्र सरकार की जिम्मेवारी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं थी? क्या केंद्र सरकार ने कोई एपेक्स बॉडी बनाई कि किस राज्य को कितनी आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि मोदी जी तो कह रहे थे कि वो तो पैंडेमिक तो खत्म हो गया है और अब कुछ है ही नहीं। क्या कोई एक एपेक्स बॉडी, क्या कोई एक सेंट्रल कमांड अथॉरिटी कोई बनी कि किस राज्य को कितना जरूरत है और कैसे होगा? क्या कोई डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई? भाग्य है कि देश के अंदर इतना बड़ा महामारी और सुप्रीम कोर्ट को डॉक्टर्स की कमेटी बनानी पड़ी और यहाँ पर बैठ के कागज पत्र लेके वो उसको निकम्मा कह रहा है, वो उसको निकम्मा कह रहा है। आज देखिए किस तरह से लोग रिक्शा में पड़े पड़े, किस तरह से वो फोटो याद आता है, एक महिला अपने पति को मुंह से हवा दे रही है और ये लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं। और ये आज से नहीं लड़ रहे हैं, 7 साल से लड़ रहे हैं। और ये दोनों का फिक्स मैच है। वो उसकी कमियां छुपाएगा, वो उसकी कमियां छुपाएगा। केजरीवाल जी से पूछिए, एक हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया आपने? ठीक है। पूरे 7 साल में एक हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर नहीं बनाया। और केंद्र सरकार से पूछा जाए कि 162 जो ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, पैंडेमिक की दूसरी वेव जब आई तो मात्र उसमें से ठीक है आलोक जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं उसके जवाब हम अपने दोनों मेहमानों से लेंगे। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, निपुण सहगल भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं जो पूरी जानकारी इस रिपोर्ट को लेकर दे रहे हैं, जिस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ऑक्सीजन का संकट पूरे देश में आया, इसमें कोई दो राय नहीं। केंद्र सरकार ने जो काम किया, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा कि एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम केंद्र सरकार ने प्रयास किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन का हल्ला बाकी प्रांतों से सबसे ज्यादा दिल्ली में क्यों मचा? ये एक इम्पोर्टेंट इशू है जिसको हमको एड्रेस करना चाहिए। प्रॉब्लम सब जगह आई, अब मुख्यमंत्रियों ने और केंद्र सरकार ने काम करना शुरू किया, लेकिन देश के अंदर हल्ला दिल्ली में ही क्यों मचा? क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इमेच्योरिटी के साथ काम करने की बजाय उसने अब्यूज करना शुरू कर दिया, काम नहीं किया और उसके कारण से दिक्कत ज्यादा हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। ये सबको पता है कि किसी ने एंटीसिपेट नहीं किया। ठीक है, बड़े नेता भी स्वीकार कर चुके, जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े जिस तरीके से, तो पूरे देश को उस पर लगना था। सबने स्वीकारा है इसको, किसी ने मना नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये जो हल्ला मचा वो दिल्ली में इसलिए मचा क्योंकि एक इमेच्योर और एक जो शब्द। ठीक है राजीव जी, समय कम है, मैं एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया कुलदीप जी आपसे चाहूंगा, इस पर आप जल्दी से जवाब दे दें, मुझे बहुत कम समय है मेरे पास। देखिए क्या गुजरात के अंदर लोगों की ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों की ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई? क्या महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में ऑक्सीजन की वजह से मौत नहीं हुई? लेकिन क्या रिपोर्ट को नकार कर हम अपनी जिम्मेदारी से बच जाएंगे? दिल्ली के अंदर भी ऑक्सीजन से मौतें हुई और वो मिसमैनेजमेंट था केंद्र सरकार का, मोदी जी की सरकार का, जो इसको मैनेज करने में नाकाम रहे, जो लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने में, राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने में नाकाम रहे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बहुत अहम बात है ये, जिस रिपोर्ट के हवाले से साफ तौर पर बीजेपी हमला कर रही है, उसी रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी इनकार कर रही है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि वो इंटरिम रिपोर्ट है, उसमें तमाम बातें कही गई हैं और इस पर जवाब सभी को देने होंगे क्योंकि जिम्मेदारी सभी की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।